वॉरेन बफेट ऐसा कहते हैं कि हर एक आदमी को मिनिमम टू मिनिमम 3 या 4 ऐसे होने चाहिए कि जहाँ से ईयरली का या मंथली का उसको पैसे आने चाहिए, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम मिनिमम आपके पास 4 होनी चाहिए। तो इस वजह से आज हम बात करेंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आपका कोई बिजनेस है या कोई भी आप धंधा करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको एक इनकम है तो उसमें से आप 3 या 4 इनकम उसमें कैसे कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा बिजनेस करते हो या कोई आपकी शॉप है या कोई आप बिजनेसमैन हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमेशा अपने जो भी धंधा है उसको डाइवर्सिफाई करें, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी समझ लीजिए कि आपकी कोई शॉप है तो उसके रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। समझ लीजिए कि आपकी कोई किराना की शॉप है तो आपको उसमें आप कपड़े धोने का साबुन नहीं रखते तो उसको भी रखना स्टार्ट कीजिए। या फिर आपकी कोई भी, ऐसा मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर कोई शॉप के बारे में, पर अगर आपकी कोई भी ऐसी शॉप है तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल आईटीसी में जो भी आज के टाइम पर जो सिगरेट्स आती है उसमें 10 में से 8 तो आईटीसी की है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 37% आईटीसी का जो प्रॉपर जितना भी एक साल में वो कमाता है आईटीसी, उसमें से सिगरेट जो कमा कर देती है वो 37% है। और उसका अदर जो प्रोडक्ट एफएमसीजी और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है या फिर होटल्स बिजनेस हो गया, उसमें से वो लोग कमाते हैं। तो इस वजह से आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो भी बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग कैटेगरी में जाइए और सब जगह से मुनाफा इकट्ठा कीजिए। तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसकी लिस्ट भी इंक्रीज होगी, प्राइस भी आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम बैठता होगा 1-2% का, तो उसमें ज़्यादातर इश्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी तौर पर आप चालू कर सकते हो उसको। तो इसी वजह से ट्राई कीजिए कि आप छोटा बिजनेस है आपका तो उसमें भी डाइवर्सिफाई कीजिए और थोड़ा बिजनेस ग्रो कीजिए। अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो है अपना कैपिटल गेन। आपका कोई भी तरीके से हो सकता है, या फिर आपका शेयर मार्केट का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट का हो, या कोई भी गोल्ड हो, कुछ भी हो, पर उसमें आपको सेकंड नंबर पर ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि जहाँ से आप सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट बोल सके। वहाँ से आपको अगर पैसे चाहिए तो वो उसी वक्त आपके काम आ सके, ऐसी होनी चाहिए। आपको ईयरली का आपको मिनिमम टू मिनिमम 7 से 8% का रिटर्न देना चाहिए। एफडीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 8% तो आपको ईयरली का इंक्रीमेंट दे ही दे, क्योंकि वरना तो क्या होगा कि 6% इन्फ्लेशन रेट चला गया आज इंडिया में। तो अगर 6% इन्फ्लेशन रेट हो गया होगा और आपका एफडी 7% या 6.5% रिटर्न दे रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है, यानी कि आपकी जो भी मनी है, परचेसिंग पावर जो है वो कट हो रही है। तो इसी वजह से ट्राई करना चाहिए कि सेकंड जो ऑप्शन है अपना वो कैपिटल गेन है। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आपकी मिनिमम जो सैलरी, अभी आपकी सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख रुपये है, तो आपको मिनिमम 7% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 7% यानी कि हर महीने आपको 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो लगातार आप 10 साल तक करते हो तो आपकी सेकंड इनकम जो है वो भी हाई हो जाएगी और आपका कैपिटल गेन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आना स्टार्ट हो गई सेकंड नंबर की। तो इसी वजह से ट्राई कीजिए कि आपकी सैलरी के साथ साथ रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिले, ऐसी जगह पर निवेश करना चाहिए। आपकी जो थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए वो है रेंटल इनकम। यानी समझ लीजिए कि आपके पास घर, लैंड या फैक्ट्री या कुछ भी है तो वो आप रेंट पर देते हो और मिनिमम आपको उसका 4% ईयरली का इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी कि 4% आपको रिटर्न मिलना चाहिए जितनी भी वैल्यूएशन है उसकी। यानी समझ लीजिए कि आपका घर 10 लाख रुपए का है तो आपको ईयरली का 40,000 रुपीज़ आपको किराए के तौर पर आना चाहिए। तो इसी वजह से ट्राई कीजिए कि आप ऐसी सिटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए कि जहाँ से आपको रेंट अच्छा मिल सके। अपनी जो फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है कि अगर आपके पास कोई ऐसी नज़दीक में कोई कंपनी या फैक्ट्री या कुछ भी है कि जहाँ से आप कॉमर्शियल व्हीकल आप उनको किराए पर दे दो, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल आप परचेस करो कोई भी और उनको आप दे दीजिए और मंथली का आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आपको आता रहेगा। यानी कि समझ लीजिए कि रेंट 30 से 35 हज़ार रुपये आता रहेगा, उसमें से आप पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी का निकाल दीजिए, तो उसके बाद भी आपके पास मिनिमम 30,000 रुपये बचेगा। तो उसमें से आप सब निकाल लेंगे तो भी मंथली का आपको 10,000 रुपये सेविंग देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ट्राई कीजिए कि आपका हो सके उतना
सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ा सके। और फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम ऐसी है कि वहाँ पर आपने एक गाड़ी किराए पर दी, उसके बाद 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो और 4 भी दे सकते हो। इजीली आपको रेंट आता रहेगा, उसमें से आपकी EMI पे होती रहेगी, तो इस वजह से आपको कोई लोड भी नहीं होगा। और 2 या 3 साल में वो जो कार होगी जिसकी EMI खत्म होने के बाद वो आप अगर किसी को सेल भी कर देते हो तो आपको 2-3 लाख का प्रॉफिट ऐसे ही देखने को मिल सकता है। इसी वजह से आपको जो फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ही अच्छी है। हम बात करें कि SIP की जितनी ताकत है उससे 100 गुना ताकत SWF की है, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड्स की है। यानी कि आपने एक बार पैसा डाला 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो पैसा भूल गए और उसको जब आप विड्रॉल करते हो तो उसमें से इस तरीके से पैसे निकालने चाहिए कि जहाँ से वो पैसा कभी खत्म ही ना हो। तो इसीलिए समझ लीजिए कि SWF जो है बहुत ही बेहतरीन प्लान है, तो उसको डीपली समझना चाहिए। उसके लिए मैं पार्ट 1 बनाने वाला हूँ, थोड़े टाइम के बाद वो पार्ट 1 आएगा। उसमें मैं आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दूंगा कि कैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड्स होता है और आप उसमें से पैसे कैसे निकाल सकते हो और आपका पैसा कभी खत्म ही ना हो।